वरना अन्याय होगा, जिसकी वजह से ये मूर्ति बनकर तैयार हुई है। अगर हमने उनसे नहीं बात किया तो किया ही क्या। खाली वोट अब तक आपने मुलायम सिंह यादव की पार्टी को दिया? हाँ, हमें नहीं डाली। दूसरे को नहीं दिया? अरे बाप रे, ये बात देखिए खतरनाक बात है भाई। नेताजी चल गए ताकि अब के जो है कि सामने करी है अखिलेश अकेले हो गए। हाँ, तो पहले सबकर बना का कैला सवेरे कली सबकर बना का कैला नेताजी को मूर्ति बनावा तो फन्ना तो हम कली इतनी बड़ी मूर्ति छोट से का करवा पूरा बनावा तो अच्छी लगी। ये कहना कि जब बड़ी मूर्ति बनी तो खर्चा कहाँ से आई। कली गाय है बेचदा गहना बेचने के लिए कह दिया आपने? गहना बेचदा बाकी बनावा जैसे राजबली जी भावुक हो गए। देखिए उनकी आंखों में आंसू छलछला पड़े हैं और ये दर्द होता है। आप रो क्यों रहे हैं? तो देखिए पति पत्नी रोने लगे नेताजी को याद करके। और वाकई नेताजी एक ऐसे इंसान थे जिनको सब टूट करके चाहते थे, टूट करके प्यार करते थे। तो आपने कह दिया कि गाय वो बेच दीजिए, गहना बेच दीजिए। नमस्कार, आदाब, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। अभी मैं लालगंज तहसील अंतर्गत आजमगढ़ का जो ज़िला हमारा है उसकी तहसील है लालगंज, रणमो गांव में हूं। और मुलायम सिंह यादव की मूर्ति बनाने वाले राजबली जी हमारे साथ हैं। तो पिछली वीडियो में मुझे जब पता चला कि ये मूर्ति बनाने की जो प्रेरणा है पूरी, मतलब सर से लेकर पैर तक जो ये रचना आप देख रहे हैं, जिम शाहकार देख रहे हैं, इसकी जो प्रेरणा है उनकी पत्नी ने दिया था। उनकी पत्नी ने उनको प्रेरित किया कि नेताजी की आधी मूर्ति नहीं चलेगी। सच्ची समाजवादी हैं मुझे बताया गया है। हालांकि ये पार्टी में नहीं है और दुख तो इनको भी था मुलायम सिंह यादव के जाने का, लेकिन ये समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हैं। इन्होंने कहा कि नेताजी गए हैं, धरती पुत्र चला गया है, समाजवाद का सूरज डूब गया है। इस तरह की बातें जब इन्होंने सुना कि मुलायम सिंह यादव का देहांत हो गया है तो इतनी ज़्यादा दुखी हो गए कि इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, खाना नहीं बनाया और तमाम चीज़ें हैं, इनसे जुड़े हुए किस्से हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनके भी साथ बातचीत कर लिया जाए, वरना अन्याय होगा, जिसकी वजह से ये मूर्ति बनकर तैयार हुई है। अगर हमने उनसे नहीं बात किया तो किया ही क्या। तो देर ना करते हुए इनसे बातचीत करेंगे और सिर्फ इन्हीं से बातचीत करेंगे। अगर बीच में मौका मिला तो राजबली जी को भी थोड़ा पूछ लेंगे कि हाँ बतिया सही है कि नहीं। तो इनसे बातचीत करेंगे। नाम क्या है आपका? निर्मला। निर्मला, अच्छा। कब दोनों की शादी हुई याद है? अब इतना याद। अच्छा, इतना। कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। हाँ। पढ़ रहे हैं बच्चे? हाँ। अच्छा, लखनऊ जन चित्रकूट। अच्छा, एक जन लखनऊ पढ़ते हैं, एक जन चित्रकूट पढ़ते हैं। हाँ। तो मैंने बताया, जैसे मुझे लोगों ने बताया तो मैंने सबको बता दिया कि आप समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं। हाँ? हाँ। हैं? हाँ। कब से हैं? अब जल्दी से। अच्छा, जल्दी से। हाँ, हाँ। तो जब मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हुआ तो एक सुरेंद्र जी इनके जो साथी कलाकार हैं उन्होंने बताया कि आपने खाना पीना छोड़ दिया, खाना नहीं बनाया। इतना ज़्यादा दुख था? हाँ, जब जैसे मोबाइल पे देखा जाए कि लोग गंभीर हालत में हुए तो हमने करी कि मशीन पर चढ़ा के झूठ के पैसा ले तो डॉक्टर लोग हुआ ना लगा था। जैसे अपने को बड़ा दुख लगा। जब सब परिवार जुट गया तो हमने करी अब ना हुए, तो हम लोग लगल कि अब ना हुए। तो क्या अच्छा लगता था? नेताजी का इतना मानती थी आप? का पता ना काहे कि अच्छा लगा। हाँ, वो सबके थे इसलिए ना? हाँ हाँ, पता ना काहे कि भाई इनके विषय हम तो ना जानते रही कि का कही ना का ना कही ना, लेकिन देखने में प्रचार में नहीं का नाम ज्यादा पुकारा है। अच्छा। हाँ। तो कब आपको पता चला था? पहली बार नेताजी का नाम कब सुना था आपने? नेता जब से हमके होश भइल तब से जानते। जब से आपने होश संभाला तब से मुलायम सिंह यादव को जानते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो जब उनका जाए तो सब कहे कि अरे मुलायम सिंह का साइकिल है, वो निशान बात है कुल देखले। खाली वोट अब तक आपने मुलायम सिंह यादव की पार्टी को दिया? हाँ हाँ हाँ, हमें नहीं डाली। दूसरे को नहीं दिया? अरे बाप रे, ये बात देखिए खतरनाक बात है भाई। अच्छा, आप फिर नेता भी कार्यकर्ता भी हो गए इसी पार्टी? हाँ, तो फिर कल अब जो है कि नेताजी चल गए ना ताकि लोग ना अकेले अब के जो है कि सामने करी है। अखिलेश अकेले हो गए। अकेले हो गए ना। हाँ। अब किस मुसीबत से बचने के लिए अखिलेश अब किसकी ढाल लेंगे? किसके पीछे छिपेंगे? है ना? तभी मूर्ति बनावे लगना तो हम कहली कि इतनी बड़ी बनवा हम करी। हाँ, अच्छा, पीछे वाली मूर्ति नेताजी की आधी मूर्ति है ना? हाँ हाँ, तो पहले सबकर बना का कैला सवेरे कली सबकर बना का कैला नेताजी को मूर्ति बनावा तो फन्ना तो हम कली इतनी बड़ी मूर्ति छोट से का करवा पूरा बनावा तो अच्छी लगी। इना निक लगत हो छोट से।
तो मूर्ति बनेले में खर्चो तो बहुत ज्यादा वाला, पैसों तो बहुत हाँ तो ज़्यादा होला तो ये कहना कि जब बड़ी मूर्ति बनी तो खर्चा कहाँ से आई। अरे गाय है बेचदा, गहना गाय बेचने के लिए कह दिया आपने? गहना बेचदा, बाकी बनावा जरूर। हाँ हाँ हम कली आज ही बनैले रवा ठड़ा करो, कहियो मूर्ति क्यों बनवाई तो आपस हो जाई उतना। हाँ क्यों ऑर्डर दे तो आपस हो जाए। गाय गहना तो बार बार हो जाए, गहना तो राजबली जी भावुक हो गए, देखिए उनकी आंखों में आंसू छलछला पड़े हैं और ये दर्द होता है। कहाँ मिलेगा ऐसा समर्पण देखने के लिए, वो रो रहे हैं। और इस तरह से किसी से जुड़ा होना यार शायद मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा। हालांकि जो नेताजी को जानने वाले हैं, जो नेताजी के करीबी लोग हैं, वो जो जिसने जहाँ से सुना उनके निधन के बारे में वो पहुँचा था। और राजबली यादव जी जो कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, देखिए उनकी आंखें छलछला रही हैं। आप रो क्यों रहे हैं? तो देखिए पति पत्नी रोने लगे नेताजी को याद करके। और वाकई नेताजी एक ऐसे इंसान थे जिनको सब टूट करके चाहते थे, टूट करके प्यार करते थे। तो आपने कह दिया कि गाय वो बेच दीजिए, गहना बेच दीजिए। हाँ कली बेच डाले ठड़ा रहे तो फिर क्यों मन कहीं बनवा के आपस हो जाए सब कुछ। हाँ 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 बेच दली लड़कन पढ़ाई खातिर के सिगड़ी रहा भैंस पे ले लाली गाना एक कलाकार देखिए किस तरह से फफक फफक के रो रहा है। और ये वाकई बड़ा ही मतलब भावनाएं किस तरह से उमड़ रही है, घुमड़ रही है, आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही है। अब क्या मैं कहूँ, कुछ आगे नहीं कह पा रहा हूँ। तो क्या हुआ फिर उसके बाद बताएं? शांत हो जाइए अब। हाँ है ना। तब ये बनवले बाटा तो फटा थी हवा लगा था, तो हम कहली कि अब क्या ना सपोर्ट में लौकत बा। भाई लड़कन के पढ़ाओ उड़ाओ में आल न दीपावली में तो 4000 एक जने ले गए न चित्रकूट एनहत देवल गयल तो ले गई न तो कहने अरे बनवा दलू अब का हो। हम कहली का हो गाना ले जा गाय बेच दा। तो गाय वाले की 2-3 दिन कहली तो कहत हुआ बहन कह कि ना मिलत हुआ। तो हम कहली अच्छा ठीक है। आपने सही में गाय के ग्राहक खोजने शुरू कर दिए थे? बिल्कुल ये सब थोड़ा इधर आ जाए, थोड़ा क्लोज करिए जी। गांव वालों से कहा, पहले तो लोग कहे कि हम लगवा लेंगे, तो कहा कि भाई मूर्ति देख लो, तुम लोग देखो ठीक है, इसके बाद तो साँचा लिया जाए। अब कहने का मतलब कि जैसे कोई यहाँ आता नहीं था, ये तो आप लोगों के लिए थोड़ा से माध्यम से लोग तो जाने कि पैसा देना पड़ेगा। मैं कहा इनके लिए पूरी समर्पण हूँ, एक पैसा ना जो मटेरियल लगेगा बेच देंगे, गहना बेच नहीं, वो हम लोग अपना विचार किसी भाई लोग कहे कि आप थोड़ा खड़ा हो जाइए, चंदा वसूल लेंगे। मैं कहा जो हमारा कर्तव्य है मैं कर रहा हूँ, एक कलाकार दूसरे यहाँ हाथ नहीं पसारेगा, नहीं होगा मैं अपनी व्यवस्था से इनको बना दूंगा। क्योंकि 3.5 महीना में मैं काली जी को बनाया था और उसमें 12,000 रुपया जुटा था। और उसमें मर्च चेकिंग होने लगी कि ये हमारे गांव से। मैं कहा इस जन्मभूमि से 1 रुपया हराम है। पता नहीं यहाँ की धरती से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तकलीफ तो ये होती कि इतना हम लोगों की शिक्षा दीक्षा लेने पे इतनी समस्या आई और सारे लोग कहें कि अरे काम छोड़ दो, मूर्ति छोड़ दो बनाना और दूसरा कोई काम कर लो। मैं कहा आपके इतनी उम्र हमारी 50 के ऊपर होने जा रही है, अब क्या करूँगा। तो मैं कहा ठीक है, सभी लोग नौकरी करें, हम अपनी पूरी जिंदगी मूर्ति ही बनाऊंगा। कुछ कह रहे थे? हाँ जैसे लड़का पैसा वैसा मांगा है पढ़े बदने। हाँ। तो छोटा वाला कहा रे पैसा चाहत मम्मी, कह रही पैसा भेजल तो फिर मांगे लगला। हाँ। कहा कहे बदे भेजले हो, हाँ। पैसा ना देबू तो पढ़ल कैसे जाए ले। नीमक ना है, मरचा ना है, कुछ सुना लो तो कहीं अरे तो गहना उना राहत ले आए के सोनारे के अंधाई के सूत पे फिर भेजवा दे। फिर भाई से कहीं तो भाई गुस्सा है कि हम लोग काहे बदे कि है गहना सोनार के अंधाई दे बेच दिलू करी, फिर छोड़ा ले ला पैसा वैसा हो जा छोड़ा देना मूर्ति उर्ति बनैनी। तो कहने कि अच्छा तब छोटा भाई हुआ हमारे ज़्यादा मेहनत करे न, जैसे 60,000 लगी 50,000 लगी। तो कहीं कि तू के टेंशन मत ला, मत परेशान रहा। हम भाई तो 5 भाई हुआ, सब थोड़ा थोड़ा मेहनत करा, छोटा वाला। चलिए तो इस तरह से इन्होंने आपके कहने से मूर्ति बनाना शुरू कर दिया ना। हाँ, हाँ। मूर्ति बन के तैयार हो हाँ गई। तो हमके ये लालच आप खुश हुई कि अच्छा बन गया मूर्ति? हाँ हमके ये लालच लग आज जो नहीं बन जाई हैं केहू का आत्मा कहीं बनवावा के पैसा दे के ले जाई फिर जी ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हम सोची कि आज उसे अच्छी गाय हो जाए, उसे गहना अच्छा हो जाए। लड़का हमारे पढ़ ली हैं तो उसे ज़्यादा हमके कुछ मिल जाए। तो वैसे इनके में अगर खर्चा कर दे ले तो एक दिन इहो दे के जाइ हैं लिए का। हाँ सही बात।
उन्होंने तो बहुत कुछ बहुतों को दे दिया। हाँ हाँ हाँ। फिर उसके बाद जब मूर्ति बन गई तब क्या हुआ? अब कहाँ हुआ अब? खुश आप खुश हुई इनके हाँ ऊपर? हाँ हाँ, नहीं खुश है अब देखले में हमेशा आले ताकीला देखिला। चलिए मान लीजिए मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर ये मूर्ति बनकर तैयार हो जाती, कोई नहीं ले जाता है, तो आप क्या करेंगी? रही है यहीं रही है। यहीं आप स्थापित कर हाँ देंगे हाँ अपने घर? हाँ, देखले यहीं रही है। प्रेम थोड़ा ही कहीं गया है। हाँ, नहीं नहीं नहीं। जो आप मानती हैं उनको इतना ज्यादा, वो कहीं थोड़ा ही गया है। हाँ, इका सब लोग है तो यो रही है। सब लोग हैं तो ये भी रही हैं। हाँ हाँ। अखिलेश यादव तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ सैफई के लोग नहीं रोए थे, सिर्फ मुलायम सिंह यादव का परिवार नहीं रोया था। यहाँ पर राजबली यादव का परिवार, उनकी पत्नी राजबली यादव भी फफक फफक कर रो रहे थे। बड़े ही सीमित संसाधनों में ये अपनी जो मूर्ति की कला है उसको जीवंत बनाए रखे हुए हैं। 50 के पार हो चुके हैं, 2 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, और लेकिन इनकी चाह देखिए, इनका प्रेम देखिए नेताजी से किस तरह से था कि ये कह रहे हैं कि अगर ये कोई नहीं भी ले जाता है यहाँ से, इस मूर्ति को कहीं प्रतिस्थापित या स्थापित नहीं करता है, तो हम तो यही कहेंगे कि ये यहीं रहें जैसे हमारे परिवार के सारे लोग रह रहे हैं। नेताजी रहेंगे तो और अच्छा है। हाँ, नेताजी रहेंगे तो और अच्छा। देखिए इनकी आंखों से आंसू भी बह रहा है, और मैं क्या ही कहूँ, मैं पूरी तरह से स्तब्ध हूँ ये सारी चीज़ें देख करके कि कोई किसी को इतना कैसे चाह सकता है, कोई किसी को कितना मान सकता है। और जो प्रेम होता है, जो अपनत्व होता है किसी के प्रति, वो इस स्तर का होता है कि जब उसकी याद आए, जब उसकी बात हो, तो आंखों से आंसू ऐसे ही बरबस निकल पड़ते हैं, जो कहीं ना कहीं इंसान की सच्चाई को प्रदर्शित करने के लिए काफ़ी है कि कितना जुड़ाव है, कितना प्रेम है मुलायम सिंह यादव से। तो अखिलेश यादव अगर इस वीडियो को देखें तो मैं तो चाहता हूं, ये मेरी ख्वाहिश है, एक आजमगढ़ के होने के नाते वो हमारे सांसद भी रहे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, तो मैं चाहता हूं कि आजमगढ़ का होने के नाते, क्योंकि आजमगढ़ का जो बात मुलायम सिंह यादव कहते थे आजमगढ़ के बारे में, तो उनका जो कहना होता था आजमगढ़ के बारे में, कहते थे कि आजमगढ़ मेरे दिल की धड़कन है। तो उनके दिल की धड़कन से एक आवाज़ उठ रही है कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे तो कम से कम इस परिवार को बुला करके आप उनसे मुलाकात करिए, या आप खुद चल करके आइए आजमगढ़ में, यहाँ पर इनसे मुलाकात करिए। इनसे ज़्यादा सच्चा हितैषी आपके परिवार का, नेताजी का मुझे नहीं लगता कि कोई है। सबकी कुछ ना कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कोई उस वजह से आपसे जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो बस निश्चल प्रेम है, निश्चल प्रेम की ऐसी धारा बह रही है जो आंखों से झलक रही थी। तो हमने बात किया इनसे, और इन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने प्रेरित किया अपने पति राजबली यादव को कि नेताजी की आधी मूर्ति नहीं बनेगी, नेताजी की पूरी मूर्ति बनेगी। इसके लिए ज़रूरत है तो मेरे गहनों को बेच दीजिए, इसके लिए ज़रूरत है तो गायों को बेच दीजिए। और ये व्यक्ति जो मेरे दाहिनी तरफ खड़े हैं अपने पत्नी के साथ, वो तैयार भी हो गए, लोगों से बातचीत भी उन्होंने शुरू कर दिया। जब कहीं से कोई बात नहीं बनती दिखी तो कर्तव्य पथ पर डटे हुए इस इंसान ने इस अजीम शाहकार को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से तैयार कर लिया। लेकिन उस दृढ़ इच्छा शक्ति के पीछे इनका योगदान, यानी इनकी पत्नी का योगदान है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि हमें शुक्रगुजार होना होगा उनकी पत्नी का। हम उनको धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने प्रेरित किया कि इस तरह से नेताजी की मूर्ति बनकर तैयार है और आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, कि नेताजी की मूर्ति आपने बनवा दिया। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप लोगों के ये शुक्रिया है कि आप लोग हमारे दरवाजे। अखिलेश जी, उनके नेता जितने भी हैं, जो मंत्री रहे कभी उनके समय में, सारे लोग अगर कोशिश करें तो नेताजी के इस दीवाने और इतना चाहने वाली एक महिला हैं, पति पत्नी, जिन्होंने नेताजी की मूर्ति बनाई। पहले आधी उन्होंने बना दी तो उन्होंने कहा कि नहीं, आधी नहीं बनेगी, पूरी बनेगी। तो ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करना नैतिक जिम्मेदारी है, इंसानियत का तकाजा है। तो अखिलेश जी अगर इस वीडियो को संज्ञान में लेकर इनसे मिलते हैं तो वाकई एक अच्छा कदम होगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से। धन्यवाद।